जिसके जीवन में अपना लक्ष्य नहीं है उसका जीवन उन्नत नहीं होता। तुम्हारा लक्ष्य नश्वर है तो कल कारखाने रुपए पैसे कमाने का लक्ष्य है तो उसमें आगे बढ़ोगे, लेकिन रुपए पैसे कल कारखानों के बाद भी जीवन में लक्ष्य यश का है तो अपने पसीने की कमाई का दान पुण्य करो, यश बढ़ जाएगा। लक्ष्य अगर भगवान के धाम को पाने का है तो भगवान की चित्र को घर के किसी एक ऐसी जगह पे रखो और उसके सामने बैठो, जैसा तैसा मैं तेरा हूँ, मुझे तुझे ही पाना है। उस भगवान के नाम का मंत्र और रोज 5 मिनट निश्चित समय पर निश्चित जगह पर बैठ जाओ। फिर जब भी घर में काम करोगे तो वो चित्र वो जगह दिखेगी तो आपके लक्ष्य की याद बनी रहेगी। अगर लक्ष्य तुमको परमात्मा पाना है, भगवान जिससे भगवान है, आत्मा परमात्मा, तो फिर जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता। यन लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम तथा। तो उस लक्ष्य का इरादा पक्का करो। जितनी उसके लिए तड़प होगी लक्ष्य के लिए उतना जल्दी पहुंचोगे। कबीर जी ने कितनी सुंदर बात कही, चुंदरी काहे न रंगाए, चुंदरी काहे न रंगाए। अपने दिल की चुंदरिया क्यों नहीं रंगाते? चुनरी काहे न रंगाए, गौरी 5 रंग मां, ये चुनरी तोहे सतगुरु दीन्हा, पहरी ओढ़ कर मैली कीन्हा। चुनरी काहे न रंगाए, गौरी 5 रंग मां, ये चुनरी तोहे सतगुरु दीन्हा, पहरी ओढ़ कर मैली कीन्हा। जेबों का पहिर गौरी पिया, संगमा चुनरी काहे न रंगाए। जब पिया यही लेने गवनवा, एक को न चले ही तेरा बहनवा। दाग दिखाई तोरे, दाग दिखाई तोरे अंचरन माही, चुनरी काहे न रंगाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ज्ञान ध्यान का साबुन लाओ। दाग छूटे तोरे अंचरन का, चुनरी काहे न रंगाओ। अपने दिल की चुनरी उस ब्रह्म ज्ञान से रंगा दो जिससे पिया की प्राप्ति हो जाए। गुरु शब्द का अर्थ यह है कि जो आपको लघु न रहने दे, तुच्छ न रहने दे। भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम जी, जो ये सर्प, कीड़े मकोड़े, केचुए पेट के बल से रेंग रहे हैं, ऐसे तुच्छ जीव भी कभी तो मनुष्य थे, लेकिन जैसा मन में आया खाया, जैसा मन में आया घूमा देखा भोगा, तो मन के दास होते होते इतने नीच गति को प्राप्त हो गए। और अभी जो देवों के राजा इंद्र होकर सम्मानित हो रहे हैं, उन्होंने धर्म अनुष्ठान किए, यज्ञ याग किए, उसके प्रभाव से देवताओं से सम्मानित हो रहे। और वशिष्ठ महाराज स्वयं भगवान राम के गुरुपद पर आसीन है, अपने आत्मरंग से रंगे गए, गुरुपद से रंगे गए। न मनुष्यात श्रेष्ठतरो ही सुरो सुरासुरई। असुर और सुर भी मनुष्य से श्रेष्ठतर पद को नहीं पा सकते। मनुष्य ऐसे ऊंचे पद को पा सकता है। सुरों के पास सुख वैभव सुविधा बहुत है, वे भी मनुष्य जीवन पाना चाहते हैं। असुरों के पास तमस बहुत है, वैर झेर, उनकी बुद्धि आत्मज्ञान में लगती नहीं।
लेकिन मनुष्य के पास ये साधन सामग्री, दुख भी है, सुख भी है, मान भी है, अपमान भी है, बीमारी भी है, बुढ़ापा भी है, मृत्यु भी दिख रही है, जलते हुए मुर्दे भी दिख रहे हैं, गड़ते हुए मुर्दे भी दिख रहे हैं, अस्पतालों में कहराते हुए बीमार भी दिख रहे हैं। तो मनुष्य के पास विवेक जगाने का साधन है, वैराग्य जगाने का साधन है, षट संपत्ति पाने का साधन है। षट संपत्ति बाबा किसको बोलते? शम माना मन को रोकना। अपने गुरुदेव इष्ट देव को एक टक देखते देखते आंख बंद की, फिर वो दिखने लगे, अथवा श्वासोश्वास गिने, मन एकाग्र किया, उसको शम बोलते। दम, मन अपनी गंदी आदत में कहीं जाता है तो हिम्मत करके वहाँ से ले आए। जैसे राम तीर्थ ने किसी सुंदरी को, लड़की को देखा और मन में हुआ कि इसको मिले, तुरंत अपने आप को कांटों की बाढ़ में फेंक दिया। बोले ले मिल, स्पर्श का सुख लेना है। कितने जीवन तक कुत्ता और भूंड बन के और चूहे और बिलार बनकर भी स्पर्श सुख से क्या मिला तुझे? ले कर स्पर्श। तो अपने को कांटों की बाढ़ में फेंक दिया तो इंद्रियों पर प्रभाव पड़ गया, दम। फिर दोबारा मन में ऐसी हल्की बात नहीं आई। राजा भरतरी को जलेबी खाने की इच्छा हुई तो गोबर के कोर भर भर के मुंह में डालने लगे तो मन माफी मांगा कि अब मैं इच्छा वासना नहीं करूंगा। बाल गंगाधर तिलक, उनकी पत्नी ने आम संवार के दिए, आपूस आम, केसर आम, एक एक भाग खाई। बोले बच्चों को बांट दो, नौकरानी को भी देना। क्या अच्छा नहीं लगा? बोले बहुत अच्छा था। सुगंध नहीं थी कि गजब की सुगंध थी? भूख नहीं है कि भूख भी थी? तो क्यों नहीं खाया? बोले अच्छी चीज़ बांटने से आसक्ति मिटती और भोगने से आसक्ति बढ़ती। इसीलिए जो जो चीज़ अच्छी लगे उसको बांट के अपनी आसक्ति मिटाना ये बहादुरी है। भोग कर आसक्त होना ये तो आत्मा का पतन करना है। तो ये दम है एक प्रकार का। ऐसे तो कीट पतंग को जो अच्छा लगता है वहीं फरफराता है, इससे क्या बड़ी बात। आपके जीवन में धर्म दम लाता है, नियंत्रण लाता है। आपके जीवन में व्रत श्रद्धा और शक्ति लाता है। तो मनुष्य के जीवन में ही व्रत है, मनुष्य के जीवन में ही धर्म है, मनुष्य के जीवन में दुख है, सुख है, मृत्यु, बुढ़ापा, विपदाएं हैं। उसका विवेक जगाने की सुंदर वेला है मनुष्य जीवन। चुनरी काहे न रंगाए, गौरी पांच रंग मां, चुनरी काहे न रंगाए। ये चुनरी तो है सतगुरु दीना, पैरी ओढ़ कर मैली कीना। नाक को सुगंध के आसक्ति में, जीभ को चटोरे पने के, कान को गाने बजाने में, काम विकार के इंद्रिय को स्पर्श में, ऐसे करके अपने जीवन की चुनरी मैली कीना। काहे न रंगाए भगवत रंग में, गौरी चुनरी काहे न रंगाए। बुद्धि रूपी गौरी चुनरी काहे न रंगाए। तो शम दम, फिर तितिक्षा। भगवान और ईश्वर के रास्ते जाने में कई कठिनाइयां आए तो 4 पैसे कमाने के लिए लोग मुसीबतें सहते, तो ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई कठिनाई भी सहनी पड़ी तो सह लेना, इसको तितिक्षा बोलते। समाधान, कुछ भी तर्क वितर्क निंदा स्तुति सुने, लेकिन अपने को तो ईश्वर के रास्ते जाना है। ऐसा भाव करके अपनी श्रद्धा लड़खड़ाती हो तो ईश्वर की और महापुरुषों की और शास्त्रों की तरफ का मन को भाव और ज्ञान देकर इधर उधर के तर्कों का समाधान कर लेना। शम दम तितिक्षा समाधान ऊपर थी। जिसको भोगा 1 बार 2 बार, देखा कोई सार नहीं। जैसे उल्टी किया फिर चाटना थोड़ी, ऐसे ही जब छोड़ दिया अब निकम्मा है तो फिर उन विषय विकार में फिर से न गिरना, उसको ऊपर थी बोलते।
ईश्वर प्रणिधा, ईश्वर की प्रीति, ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर के नाम का जप, ये 6 साधन। तो विवेक, वैराग, षट संपत्ति और मोक्ष की इच्छा, ये 4 चीजें होने से सद्गुरु मिलते ही तड़प हो तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। फिर परमात्मा के साक्षात्कार में यह अनुभव होता है कि जो मैं हूँ उसकी मौत नहीं है, और जो यह है उसका जीवन शाश्वत नहीं। यह शरीर है, यह इंद्रियां है, यह सुख है, सुख शाश्वत नहीं, दुख शाश्वत नहीं, शरीर शाश्वत नहीं, इंद्रियां शाश्वत नहीं। लेकिन मेरी कभी मौत नहीं होती। जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है। ये जन्म मेरा धर्म नहीं, शरीर का है। मौत भी शरीर का है। भूख और प्यास मुझे नहीं है, प्राणों को लगती है। बीमारी तंदुरुस्ती शरीर को लगती है। चिंता निश्चिंता मन में आती है। लेकिन मैं इस सब को देखने वाला ज्योति स्वरूप, सोहम स्वरूप हूँ। ओम आनंद। बस अपने आनंद स्वभाव का, अपने ज्ञान स्वभाव का निश्चय हो जाएगा, साक्षात वही हूँ मैं। इसको बोलते ईश्वर साक्षात्कार। ईश्वर साक्षात्कार वाले के चित्त में जगत की आसक्ति और चिंता टिक नहीं सकती, आएगी जाएगी। मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए, सबसे ऊंचा लक्ष्य। भगवान कृष्ण राम मिल जाएं फिर भी ये लक्ष्य नहीं है तो यात्रा अधूरी रहेगी। धोबी को भी राम मिले थे, शाकुनी को भी कृष्ण मिले थे, लेकिन लक्ष्य कृष्ण, जहाँ कृष्ण तत्व में जगे हैं, राम जहाँ राम तत्व में जगे, वो लक्ष्य न होने के कारण भटक जाता आदमी। गौरी चुंदरी काहे न रंगाए गुरु ज्ञानमय, चातक मीन पतंग जब पिया बिना नहीं रह पाए, साध्य को पाए बिना साधक क्यों रह जाए। तो लक्ष्य अपना साध्य आत्मा परमात्मा, उसको पाने के लिए दृढ़ इरादा होना चाहिए, दृढ़ संकल्प। और बार बार सोचो कि हमें तो ईश्वर प्राप्ति करनी है। हमें तो सुख दुख मान अपमान और मौत जहां चोट नहीं करती वहां आना है। हमें तो अपने वासुदेव स्वभाव को पाना है। निसंतान लोग संतान के लिए छटपटाते, लेकिन संतान जिनको है तो क्या हो गया। संतान के लिए छटपटाना, इसकी अपेक्षा तो भगवान को पाने के लिए छटपटाए तो भगवान भी मिले और संतान भी मिले। वसुदेव देवकी को भगवान ही संतान के रूप में मिले। कौशल्या और दशरथ जी को भगवान ही संतान के रूप में मिले। तो भगवान के लिए छटपटाए और संतान की भी इच्छा थी, तो भगवान आए, प्रभु क्या चाहिए। तो प्रभु आपके तो दर्शन हो गए, आप जैसा पुत्र। बोले मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, मुझे ही आना पड़ेगा। तो लक्ष्य ऊंचा बना दे। थोड़ा देर सबेर हो तो क्या है, सबूरी और श्रद्धा रखनी चाहिए। माली सींचे सौ गढ़ा, ऋतु आए फल हो। प्रारब्ध से, ईश्वर की सम्मति से जब आता है तो अच्छी संतान आता है। जल्दबाजी करके इंजेक्शन आर्टिफिशियलता ये वो करके अपने को विवल नहीं करना चाहिए। तो चुनरी काहे न रंगाए, गौरी 5 रंग माई। शम दम तितिक्षा, ये 6 साधन एक होता है। तो विवेक वैराग्य षट संपत्ति मोक्ष की इच्छा, ये 4 हो गया। पंचम हो गया सोहम स्वरूप, पंचम रंग में पहुंच जाएगा। सोहम नाद जगाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। उस लक्ष्य प्राप्ति में शरीर का स्वास्थ्य मदद करता है, मन और बुद्धि का स्वास्थ्य मदद करता है। मन बुद्धि और शरीर स्वस्थ रहे ऐसा प्राणायाम बता देता हूँ। क्या करोगे, रोज के नाभि से नीचे के केंद्र को
शौच जाने की इंद्रिय को सकोड़ लेना, उसको मूल बंद बोलते हैं। मूल बंद करके सीधे बैठ गए सुखासन से। योनि को सकोड़ लेना, उसको मूल बंद कहते हैं। सकोड़ लो। पेट को अंदर दबा देना, पेट को अंदर दबा देना, उसे उड़ियान बंद कहते हैं। ठोडी को छाती के तरफ दबा देना, उसे जालंधर बंद कहते हैं। कुछ लोग ऐसे दबाते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा। ऐसा नहीं। इससे स्मृति शक्ति बढ़ेगी। मूल बंद से जो धातु क्षय होता है, पानी पड़ता है, सपन दोष होता है, बुरे विचार आते हैं, वो हटेंगे। मूल बंद, उड़ियान बंद, पेट की खराबियां गायब हो जाएगी। तो ये त्रिबंध करके प्राणायाम करे। अब मैं करवाता हूं, मेरे तरफ देखना। मूल बंद करते समय क्या करेंगे? श्वास बाहर छोड़ेंगे और मूल बंद कर लेंगे। जितनी देर बाहर श्वास टिका रहे अच्छा है। मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। श्वास बाहर रोक दो, योनि सकोड़। ये चुनरी तो है सतगुरु दीना, पहरी ओढ़ कर मैली कीना। लेकिन अब प्राणायाम के द्वारा शुद्ध कर रहे भगवान नाम से। जेबों का पहिर गौरी पिया संगमा, चुनरी काहे न रंगाए। जब पिया यहीं लेन गवनवा, जब पिया यही लेन गवनवा। एक न चल ही तोरा बहनवा। एक भी बहाना नहीं चलेगा। ये पंच भौतिक अंतःकरण की चुनरी देनी पड़ेगी, शरीर की चुनरी देनी पड़ेगी। जब पिया यह लेने गवनवा, एको न चलही तोरा बहनवा। दाग दिखाही तोरे अंचरण माही, चुनरी काहे न रंगाई गौरी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ज्ञान ध्यान का साबुन लाओ। अब ये ज्ञान और ध्यान से चुनरी को धोते जाओ। दाग छूटे हैं तोरी चुन आचरण का, चुनरी काहे न रंगाए गौरी। फिर से गहरा श्वास, ऊंडो श्वास, और खूब गहरा, और लो, और मैं करता हूं ऐसा करना है। फिर से गहरा श्वास, नाक से लेना है, खूब गहरा लो, और गहरा, गर्दन सीधी, खूब गहरा, और लो, और लेके रोक दो श्वास को, रोको। होठ बंद रखना है और ओमकार का गुंजन करना है। ऐसा हर रोज 2 बार करके ध्यान भजन में बैठने वाले को बहुत बरकत आती। ऐसा 2 बार ऊंडो श्वास लीधो, रोक्यो, પછી
ऐसा करने के बाद ध्यान भजन करने में बड़ी भारी बरकत आती। सर्वांगासन करके मूल बंद के 10-20 धक्के मारे, श्वास बाहर छोड़े तो धातु पतन के जो सपन दोष से जो हानि होती है उससे बचाव हो जाता है। गहरी शांति। अब सहज में बैठे रहो, जीभ तालुए में लगा के भगवान को स्नेह करते जाओ। आनंद स्वरूप मेरे परमात्मा, ओम आनंद, ओम शांति, ओम शांति। हमारा लक्ष्य शांति और आनंद है, और बाहर से नहीं, हमारे परमात्मा से हम जगाएंगे। ओम शांति, ओम आनंद, ओम आरोग्य, ओम प्रसन्नता। ओम माधुर्य। मधुर शांति। चुनरी काहे न रंगाए गौरी। सदगुरु ने दीनी चुनरी, ओढ़ ओढ़ के मैली कीनी। पिया जब मांगन आवे, जब पिया यह लेने गवनवा आए। एको न चलही तोरा बहनवा, एको न चले तोरा बहनवा। बहाना नहीं चलेगा कि अब मैं नहीं दूंगी चुनरी। चुनरी देनी पड़ेगी पंच भौतिक शरीर की। एको न चले तोर बहनवा हो, बिहारी भाषा है ना, ये बिहार में बोले हैं, काशी में बोले हैं कबीर जी। जब पिया एह लेने गवनवा, एको न चलही तोर बहनवा। दाग दिखाए तोरे अंचरण माही, चुनरी काहे न रंगाए गौरी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ज्ञान ध्यान का साबुन लाओ। दाग छुटही तोरे अचरण का, चुनरी काहे न रंगाई। जप करते जा, प्रीति करते जा, चुनरी रंगवाते जा। आनंद है, अमर आत्मा का रस है। शरीर मरने वाला है, संसार छूटने वाला है, लेकिन मेरा आत्मा परमात्मा अमर है, शाश्वत है। ओम ओम आनंद, ओम ओम शांति, ओम ओम माधुर्य। हृदय कमल खिलता रहा। ओम आनंद, ओम ओम मधुर आनंद। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया। कृष्ण ने बंसी के निमित्त सबकी चुनरियां रंग डाली उस आनंद रंग में, माधुर्य रंग में। आनंद तो ब्रह्म का स्वभाव है, परमात्मा का। ओम आनंद, ओम गुरु, ओम प्रभु, ओम ओम। रूपम मधुरम, निपुरम मधुरम, आनंदम मधुरम, ध्यानम मधुरम, ज्ञानम मधुरम, मधुराधिपते मधुरम मधुरम। ओम ओम।
आनंद, ओम शांति, ओम ओम माधुर्य, ओम प्रभु ओम, ओम हरि ओम, ओम गुरु ओम, ओम शिव ओम। जय हो। नाम नशे में नान का छका रहे दिन रात। ओम ओम आनंदम, ओम शांति, ओम माधुर्य। मंगल प्रभात है, मधुर वेला है, मधुर अनुभव है। साहेब है रंगरेज चुनरी मोरी रंगदारी, धोए से छूटे नहीं, दिन दिन होत सुरंग। स्याही रंग छुड़ाए के दियो अपनो रंग। ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम हरि, ओम प्रभु, ओम ओम। चुनरी काहे न रंगाए छोरवा? अरे छोरवा चुनरी काहे न रंगाए थो? आनंद रंग में चुनरी काहे न रंगाए? कोई दाम दीवाना, कोई चाम दीवाना। कोई दाम में रंगाइत है, कोई चाम में रंगाइत है, कोई नाम में रंगाइत है। हम तो हरि रस में रंगाइत है, हमार चुनरिया हो। हम तो हरि ज्ञान में रंगाइत है, हमारी चुनरिया। हरि के माधुरी में रंगाइत है, हमार चुनरिया हो। हेड़ो साईं न मिले, मुंहिंजा साईं बलहार वञा। मारा वालुड़ा आनंद दाता, माधुर्य दाता। ओम ओम आनंद। मंगल वेला है, मंगल प्रभात, मंगलमय अनुभव है। मंगलानामपि मंगलम, पावनानामपि पावनम, शुद्धानामपि शुद्धम। पावनों को भी पावन करने वाला ये भगवत ध्यान, शुद्धों को भी शुद्ध करने वाला ये भगवत ध्यान, मंगलकारी वस्तुओं को भी परम मांगल्य देने वाला है भगवत ध्यान। ओम आनंद। ओम ओम। इससे आरोग्य के रस पैदा होते हैं, इससे आयु बढ़ाने वाला अमृत भरता है, इससे पाप नाशिनी शक्ति जागृत होती है।
इसे प्रभु प्यारे लगने लगते इस ध्यान से। और बाहर के प्रभु नहीं, अपने जो सदा साथ में रहने वाले प्रभु। मंदिर के देवता तो पुजारी के ताले कुंजी में, लेकिन ये देव, जिस देव से मंदिर का देव बनता है, ये वह देव है हमारा आत्मदेव। जिस देव से मंदिर के देव को भोग लगता है, ये वह देव है। हम उस देव के रंग से चुनरिया रंगाई था ना, आनंद आई था। काहे न रंगाई हो छुरवा। ओम सोहम आनंदोहम चैतन्योहम। जड़ शरीर हम नाही, हम कपड़ा न, हम मकान न, ऐसे हम हाथ न, हम पैर न, हम मनवा नाहित, हम बुद्धि विचारी नाहित। हम तो हमार पिया के पिया हमार, हम पिया के, हम चैतन्य हैं। हमारी चुनरिया का रंग प्रभु रंग के से रंगाए। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनहरिया, तोरे रंग से तुम जानी तो हम अमर आत्माएं, तो हम भी वही रंग से रंगाई थे। हमार चुनरिया नीली न रंगाइत, पीली न रंगाइत, हरी न रंगाइत, संसारी न रंगाइत, हम तो ब्रह्म रंग से रंगाइत चुनरिया हो। आत्म रंग से रंगाए थे हमार चुनरिया। का हो छुरवा, रंगाई थो के नाही हो, का करी थो? तू तेरा और आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू अपना अहम दे दे, मैं रब दा रंग भर दूं। आहा, ओम आनंद, ओम ओम प्रभो। मंगल वेला है, मंगल घड़ियां है, मंगलमय रंग है। वाह गुरुदेव, इष्ट देव। जिसको जो होता है होने दो, कोई किसी को रोकेगा नहीं। 10-5 मिनट उभरने दो, जो छुपा है निखरने दो। ये कैसा रंग है? बाहर पता न चली तर अंदर माला माल होइत है। निगुरा का जानी थे रंग के, दुनिया भर के निगुरे भर भर के आई था रंगवा, लेकिन वो केमिकल का रंगवा है, रसायन रंगवा है। ये तो रबदा रंगवा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इष्ट देवाय, गुरुदेवाय, आत्मदेवाय।
ओम ओम। रग रग पावन हो रही है, रक्त का कण कण भगवत ध्यान से भगवतमय हो रहा है। उसने सारे तीर्थों में स्नान करने के फल को पा लिया जिसने भगवान में गोता मारा। उसने सारे यज्ञ कर लिए जिसने पांचों विकारों को थोड़ी देर के लिए भगवान में स्वाहा कर दिया। उसने सारी वेदों की ऋचाओं का पाठ कर लिया और तीर्थ रटन कर लिया जिसने आत्म तीर्थ में गोता मारा। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, परमात्मा के ध्यान के सामने बाहर के तीर्थ का पुण्य नन्हा हो जाता है। हम उस आत्म तीर्थ में नहा रहे। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ऐसे लोग तो तीर्थ मेकर हो जाते, तीर्थंकर हो जाते जो आत्मा परमात्मा के तीर्थ में नहाते। तुम उसी तीर्थ में नहा रहे हो। माधुर्य तीर्थ में, शांति तीर्थ में,